ओरिजिन पॉइंट है, मतलब यहाँ से ही एकदम बाइंग आई है। तो यहाँ पे एक बेस्ट पॉइंट है हमारे बाइंग का और बहुत बड़ा टारगेट है इसमें, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा स्टॉक यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रिलायंस इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। काफ़ी फेमस ये स्टॉक है, मतलब इसके चर्चे दूर दूर तक है। आज हम इसी को स्कैन करेंगे और देखेंगे कि इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है हमारे बाइंग के लिए, तो हम इसमें देखते हैं। साथ साथ में मैं निफ्टी ऑयल एंड गैस, जो कि इसका सेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्री का, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो हम सबसे पहले रिलायंस पे चलते हैं, यहाँ का हम अगर एक्शन समझे। तो प्राइस 2000 में यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ पे एक डिमांड जोन बनता है, लेकिन प्राइस डिमांड जोन में नहीं आती है और ऊपर से ही भाग जाती है। ऊपर जाते जाते यहाँ पे ऐसे लेगआउट कैंडल बनी है, तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बना है। प्राइस इस डिमांड जोन में आती है और यहाँ से भाग जाती है। अगेन प्राइस में ऊपर जाते जाते एक ये डिमांड जोन बनता है, तो प्राइस ऊपर जाती है और ऑल टाइम हाई जाने के बाद प्राइस में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनता है। ये वाली रेड कैंडल बनी तो यहाँ पे ये सप्लाई जोन बन गया है। अगेन प्राइस नीचे आती है और नीचे आते आते हम कह सकते हैं यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन बन चुका है। प्राइस यहाँ से चल रही है धीरे धीरे और इस सप्लाई जोन में जाने के बाद यहाँ पे एक ये डिमांड जोन बनता है। प्राइस इस सप्लाई जोन से इस डिमांड जोन में आती है और अगेन एक मूव आता है और यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बनता है। प्राइस ऊपर जाती है, तो ये जो कैंडल है इसकी वीक से प्राइस इस ईयरली के जोन में आती है और यहाँ से भी एक अप मूव हो जाता है। अभी प्राइस हमारे इस ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है और इधर आप देखो तो मुझे तो यहाँ पे अभी तक कोई डिमांड जोन दिख नहीं रहा है। यहाँ तक ईयरली पे मुझे इससे पहले कोई डिमांड जोन नहीं दिख रहा है। अब हम हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे अगर हम देखें तो प्राइस ऐसे चलती है और हाफ ईयरली के डिमांड जोन फ्लो के ऊपर जाती है। अगेन यहाँ पे जो डिमांड जोन बनता है ये वाला, यहाँ से प्राइस ऊपर भागती है। अगेन यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बना है, प्राइस इसमें आती है, यहाँ से भी ऊपर भाग जाती है। अभी प्राइस हमारे ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है और हमारे पास अगर हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी देखें तो इतनी सारी बेस कैंडल है, तो इस जोन को तो हम कंसीडर करने वाले ही नहीं थे। और प्राइस अगर ईयरली के जोन में आ रही है तो हम ईयरली के डिमांड जोन का वेट करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हो तो ये तो आपका स्टॉप लॉस होगा, पक्का स्टॉप लॉस होना ही था। अभी हम हाफ ईयरली पे भी देखें तो यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है फिलहाल। यहाँ पे इस कैंडल में देखो ऑलमोस्ट 700 से स्टॉक 3000 गया है, तो कहीं ना कहीं इस कैंडल में भी कुछ तो होगा। वो हम क्वार्टरली पे देखते हैं। क्वार्टरली पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन है इस जगह, और प्राइस आ रही है हमारे ईयरली के सप्लाई जोन से। तो अगर हम ये वाला करते हैं, ये वाला क्वार्टरली का जोन अगर हम ट्रेड करते हैं तो ये तो स्टॉप लॉस हो जाता। ये भी था, ये भी स्टॉप लॉस हो गया अगर अब प्राइस इसमें आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे पास एक ये बड़ा टाइम फ्रेम का जोन तो हमारे पास यहाँ पे ही है और बाकी हमारे ईयरली का जोन एक यहाँ पे है। अभी स्टॉक 3000 से ऑलमोस्ट 1200 आ गया है। अभी इसमें 27 अक्टूबर को ये स्प्लिट हुआ था स्टॉक, इसी की वजह से ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है। 3000 से 1500 पे स्प्लिट हुआ था। अब हम मंथली पे चलते हैं तो हम देखें कि प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है और हमारा जो ये मंथली का ये डिमांड जोन है ये सब तो ब्रेक होने ही दे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसे एग्रेसिव ट्रेड कर रहे हो, कोई कोई तो ऐसा भी होगा जो यहाँ पे ट्रेड करेगा कि अरे रिलायंस तो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ से कैंडल बनती है सीधा इतना। तो वैसी गलती तो आपको करनी नहीं है। हमेशा जो चार्ट होता है उस पर बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन डिमांड जोन मार्क करो। तो अगर आप ऐसे कभी भी ऐसे चार्ट खोलो और तो आपको वो बड़ा टाइम फ्रेम दिख जाए और आप ये गलत डिसीजन लेने से बच जाओ। तो अभी ये सब डिमांड जोन ब्रेक हो गए। अब ये सब डिमांड जोन ब्रेक क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। देखो ये जो डिमांड जोन बना ये इससे फॉलो हो गया,
ये वाला इससे फॉलो हो गया। यहाँ पे प्राइस कहीं यहाँ बीच में से यहाँ से चल रही है, इस डिमांड जोन से, इस वाले यहाँ से चलती है प्राइस, अगेन यहाँ पे चलती है, अगेन प्राइस नीचे आती है, इस पीक से चल रही है, यहाँ से ये फॉलो हो रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अब कुछ फ्रेश डिमांड जोन बचा है, कुछ डिमांड जोन नहीं बचा था, खाली ये डिमांड जोन बचा था, क्योंकि ईयरली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है, तो हम वैसे ही मंथली का जोन ट्रेड नहीं करते। और अभी हमारे पास एक फ्रेश ये डिमांड जोन बचा था मंथली का, ये भी ब्रेक हो गया, ये भी हम वैसे मंथली का जोन ट्रेड करने नहीं वाले थे, हम हाई टाइम फ्रेम पे ही देखने वाले थे। तो अभी हमारे पास क्वार्टरली पे एक ये डिमांड जोन बना है, बाकी सब मैं पुराने जो पिक्चर है वो डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे क्वार्टरली से कौन साइड एक मंथली का डिमांड जोन है, प्रॉपर ओरिजिन है। देखो यहाँ से रैली आई थी, ऑलमोस्ट 800 से स्टॉक गया है 3200 पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक खतरनाक बाइंग आई हुई है। अब हम वीकली पे चलते हैं, वीकली पे देखें तो हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ठीक है, एक ये डिमांड जोन है, दो डिमांड जोन है हमारे पास, और जो नीचे वाला है वो प्रॉपरली क्वार्टरली से कोइंसाइड कर रहा है, ऊपर वाला थोड़ा एग्रेसिव है। अभी प्राइस इस सप्लाई जोन में क्वार्टरली के, और यहाँ से जब प्राइस आती है तो प्राइस इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से इस जगह आती है, और यहाँ के 27 अक्टूबर को इसमें स्प्लिट वाली न्यूज़ आती है और ये स्टॉक स्प्लिट हो जाता है इस जगह पे, ठीक है, 1500 के आसपास ये स्टॉक स्प्लिट होता है, और अभी ये नीचे ही आ रहा है। अब हम डेली पे चलते हैं, डेली पे अगर हम देखें कि बेस्ट एंट्री पॉइंट कहाँ पे है हमारे लिए, तो हमारे पास जो एक प्रॉपर ओरिजिन पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इस जगह पे है। एक ओरिजिन पॉइंट हमारा ये रहा, और एक और हमारा ये वाला जोन भी है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे क्वार्टरली के इस डिमांड जोन से कोइंसाइड कर रहा है। बाकी ऊपर तो कोई जोन है नहीं, ये दो जोन ही है हमारे पास। तो हमें एटलीस्ट इस जोन, यहाँ पे जो जोन है, दोनों जोन वो मैंने बता दिया, उनका तो हमें वेट करना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली उन जोन को भी ट्रेड कर लें, क्योंकि प्राइस अभी बहुत 3000 से 1500 आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा करेक्शन हुआ है, तो हमें से डायरेक्टली ट्रेड तो इसमें करने वाले नहीं है, हमें ऐसा कन्फर्मेशन लेनी होगी। अगर प्राइस हमारे इस डिमांड जोन में आती है, यहाँ पे ऐसे बेस कैंडल बनती है और प्राइस इस डिमांड जोन में आती है, और अगेन एक अच्छी लेगआउट बनती है, जो कि यहाँ पे पीछे से कोई भी सप्लाई हो उसको ब्रेक करे, और प्राइस अगेन इसमें आएगी, तब हम लॉन्ग होंगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली इसमें ट्रेड कर दो, वैसी गलती नहीं करनी है। और मैं सेक्टर को भी बता देता हूँ साथ साथ में, इसका सेक्टर है निफ्टी ऑयल एंड गैस। मैं दोनों चार्ट एक साथ खोल लेता हूँ, तो ये दोनों चार्ट मैंने खोल दिए हैं, इस साइड तो रिलायंस है और इस साइड निफ्टी ऑयल एंड गैस है। ये जो ड्राइंग है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा जो ये निफ्टी ऑयल एंड गैस है, उसमें भी अगर आप एक्शन देखोगे तो जो ये हमारा जो क्वार्टरली का प्रॉपर डिमांड जोन है वो तो ब्रेक हो गया है, लेकिन इतने टाइम तो एक शार्प डाउन मूव आया है, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं इसमें एक रैली आई है, और जो हमारा सप्लाई जोन है पीछे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एक साथ ब्रेक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग तो आ रही है। तो अगर हमारा जो निफ्टी ऑयल एंड गैस है वो इस जोन में आता है, और उसी टाइम हमारा जो ये रिलायंस है वो हमारे इन दोनों जोन में से किसी भी जोन में आता है, या तो इसमें आए या उसमें आए, और अगर ये निफ्टी ऑयल एंड गैस ऊपर जाती है यहाँ से, तब आप ट्रेड करना इसमें, जिस भी जोन में आए इन दोनों जोन में से कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, जब प्राइस निफ्टी ऑयल एंड गैस में आए तो आप एक बार देखना कि ये ऊपर की साइड रिकवरी भी दे रहा है या नहीं। अगर ऐसे डाउन मूव ऐसे कंटिन्यू रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पे मूव अप मूव दे, तभी आप रिलायंस में यहाँ पे ट्रेड करना, क्योंकि रिलायंस जब ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी ऑयल एंड गैस को भी वो सपोर्ट करेगा ऊपर जाने के लिए। तो आप ऐसे दोनों को देख लेना कि दोनों में क्या एक्शन बन रहा है। निफ्टी ऑयल एंड गैस अगर यहाँ से ऊपर की साइड रिकवरी दे रहा है तो आप इसमें भी ऐसे ट्रेड करो। तो अगर हम यहाँ पे रिलायंस में टारगेट की बात करें, तो टारगेट तो यही है, टारगेट ये जो सप्लाई जोन है यहाँ का ही टारगेट रहेगा हमारा। और एक टारगेट तो हमारा ये रहेगा, और वीकली पे भी हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन रहा है, यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है और इस गैप में हमारे पास कुछ सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस गैप को तो इग्नोर करेंगे अब,
और कहीं ना कहीं हमारा जो ये प्राइस है वो इस वीकली के सप्लाई जोन तक आनी चाहिए। तो अगर दोनों को रिलेट करेगा तब आप ट्रेड करना, क्योंकि जो रिलायंस है 3000 का स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ में मिलेगा आपको, तो कहीं ना कहीं आपको सस्ते में मिलेगा और इसका पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है ऊपर जाने का। देखो जो ये कर्व बना है, ये पूरा कर्व, एक और ये देखो ये पूरा जो कर्व बना है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये जो कर्व है इसका ये ओरिजिन पॉइंट है, मतलब यहाँ से ही एकदम बाइंग है ये, तो यहाँ पे एक बेस्ट पॉइंट है हमारे बाइंग का। तो अगर सेक्टर भी यहाँ पे सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं आप इसमें ट्रेड करना बिंदास। तो ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो में जो भी चीज़ बताई है उसको गोल्ड टिप समझ के आप इसमें ट्रेड करो, वैसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी रिसर्च भी इसमें परमिट कर रही है तो ये आप इसमें ट्रेड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।